तो ये तो गलत है। इस पर तो विचार सरकार को विचार करना चाहिए। नहीं, जिन धान खरीदी केंद्रों को पिछले वर्ष धान खरीदी केंद्र बनाया गया था, धान पंजीयन में फिर फर्जीवाड़ा। त्योंथर जवा की वही समितियां दोबारा बनी केंद्र, जिम्मेदार कौन? नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रीवा जिले की त्योंथर और जवा तहसीलें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बीते वर्षों की तरह इस बार भी धान खरीदी केंद्रों के पंजीयन से लेकर शॉर्टेज तक में अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष जिन समितियों पर फर्जी पंजीकरण और धान शॉर्टेज के मामले सामने आए थे, वही समितियां खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पुनः पंजीयन केंद्र बना दी गई हैं। फर्जी पंजीकरण का सिलसिला जारी। जानकारी के मुताबिक इस वर्ष भी कई केंद्रों पर ऑपरेटरों द्वारा किसानों के नाम पर फर्जी पंजीकरण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसानों के स्टाम्प शपथ पत्रों में तिथियां बदलकर नए सिरे से पंजीकरण दर्शाया जा रहा है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि जिन ऑपरेटरों पर पूर्व में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और ब्लैकलिस्ट किया गया था, उन्हीं से इस बार फिर से पंजीकरण का कार्य कराया जा रहा है। जिन समितियों पर कार्रवाई हुई वही फिर बनी केंद्र। पिछले वर्ष अनियमितताओं में जिन समितियों के नाम आए थे, सेवा सहकारी समिति सुहागी, सेवा सहकारी समिति सोहर्रा, हरप्रसाद सिंह विपणन सहकारी समिति जवा, सहकारी समिति परसिया और नवस्ता, इन समितियों को शासन के पत्र क्रमांक FPCS 43400003/2025 SEC 1/29 दिनांक 28 अगस्त 2025 के आधार पर जारी पंजीयन नीति में फिर से पंजीयन केंद्र बना दिया गया है। किसान नेता बोले, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली नीति। किसान नेता टिकैत संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष हरिशंकर सिंह त्योंथर ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन समितियों पर पहले धान शॉर्टेज और फर्जी पंजीकरण के प्रमाण मिले हैं, उन्हीं को दोबारा केंद्र बनाना प्रशासन की बड़ी भूल है। यदि निष्पक्ष जांच हुई तो करोड़ों का घोटाला उजागर होगा। हमारे सामने किसान नेता टिकैत के ब्लॉक अध्यक्ष हरिशंकर सिंह पटेल त्योंथर में मौजूद हैं। सर, ये इस समय धान खरीदी केंद्र के पंजीयन हो रहे हैं और पिछले वर्ष जिन धान खरीदी केंद्रों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन खरीदी केंद्रों को पुनः पंजीयन केंद्र और केंद्र बनाया गया है और धान खरीदी केंद्र भी बनाया जाए। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? जो ये गलत किए थे उनको तो ये अधिकार गलत दिया गया, वही फिर करेंगे। फर्जी हल्फनामा पर वो पता चला है कि फिर से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ उसमें मृतक भी हैं, तो ये तो गलत है। इस पर तो विचार सरकार को विचार करना चाहिए। प्रशासन नहीं, जिन धान खरीदी केंद्रों को पिछले वर्ष धान खरीदी केंद्र बनाया गया था और धान शॉर्टेज हुई, जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकरण तक की स्थिति आई, उन खरीदी केंद्रों को भी पंजीयन और केंद्र बनाया जाए। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? वहाँ इनको सुधार करना चाहिए, दूसरे कर्मचारी बैठाना चाहिए। वहाँ जो कर्मचारी ये गलत किए थे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसान नेता हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, तो इसमें किसका नुकसान होगा? इसमें तो किसाने का नुकसान है। कहीं धान शॉर्टेज करके और किसान क्या, जैसे ये आज सिमरिया का प्रकरण है, सिमरिया में 63 किसानों को पैसा तक नहीं दिया गया। जैसे त्योंथर के क्षेत्र के अंतर्गत और जवा के अंतर्गत हरिशंकर विपणन केंद्र और सोहागी प्रमुख रूप से रहा है, इन्हें भी पंजीयन केंद्र बनाया गया है। ये और पुनः जो है इनके ऊपर जो है क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगे और बेदाग हो गई है। ये तो प्रशासन की कमी है। प्रशासन को हमेशा ऐसे गंदे लोगों को तुरंत बाहर करना चाहिए और प्रशासन के अपने एक ईमानदार अधिकारी बैठाएं, जिससे न किसान प्रभावित हो, न शासन प्रशासन प्रभावित हो। तो ऐसे पंजीयन केंद्रों को पुनः बनाया गया, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। हाँ, उन केंद्रों में अगर वही कर्मचारी हैं तो भ्रष्टाचार का बढ़ावा ही है। वही उन कर्मचारी। जिला कलेक्टर महोदय से अन्य उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे आप किसान नेता? यही निवेदन करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को तत्काल निकाला जाए और उसमें अच्छे कर्मचारी बैठाए जाएं। और इसकी जो पंजीयन हो रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। इनकी जांच होनी ही चाहिए, नहीं बाद में भारी दिक्कतें खड़ी होंगी। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम हरिशंकर सिंह, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष होता है।
प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल। किसानों और स्थानीय जन प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो इस बार भी धान उपार्जन में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का दोहराव तय है। पूर्व में भी जब सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में खबरें सामने आई थी तब जांच में कई तथ्य उजागर हुए थे और पंजीकरण डिलीट तक किए गए थे। अब सवाल यह है कि क्या इस बार शासन प्रशासन इन अनियमितताओं पर अंकुश लगा पाएगा या फिर धान खरीदी केंद्रों में भ्रष्टाचार की नई कहानी लिखी जाएगी। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।